कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्न मनी एंड लाइवलीहुड एंड टेक एंड नॉट बिकॉज ऑफ love affection sympathy or any other sentiment reason। आपको हम फर्स्ट पॉइंट में इसको इलाबोरेट कर रहे हैं कि बिजनेस जो होता है वो आपका, इसमें आपको इनकम अर्न करना रहता है। आपका मेन मोटिव रहता है कि हमको अर्न मनी करना है। इसमें हमको लव अफेक्शन सिंपैथी कोई भी प्लेस नहीं होती है। सिर्फ आपको अर्न करना रहता है कि हमें मोटिव ही नहीं रहता है। बिजनेस का मोटिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और हम प्रॉफिट को अर्न करें और मार्केट में अपना इस्टेब्लिशमेंट करें। आपका सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। Before goods are offered to people for consumption, there must be either produced or procured by business enterprises। जब हम गुड्स और सर्विस को ऑफर करते हैं पीपुल को कंज्यूम करने के लिए, तो उससे पहले हमको प्रोडक्शन करना पड़ता है, प्रोडक्शन बनाना पड़ता है। गुड्स को आप रॉ मटेरियल को जब तक बनाएंगे नहीं तो उसको आप पीपुल के पास या कंज्यूमर के पास कैसे कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए रॉ मटेरियल्स को आपको पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आपका है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस और ए वैल्यू। आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं गुड्स के, उसकी वैल्यू होती है, प्राइस होती है, आपको प्राइस देना ही पड़ता है। इफ़ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू, if goods are produced not for the purpose of a sales but say for a personal consumption, it not be called business activities। अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका पर्पस है सेल करने का नहीं, पर्सनली कंज्यूम करने का आपका है कि हम पर्सनली अपने चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये बिजनेस नहीं होता है। ये सिर्फ आप पर्सनल यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। अगर वही उसको सेल करेंगे तो आपका वो बिजनेस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट अ बिजनेस। ये आपके लिए बिजनेस नहीं हुआ। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर इन ए रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अगर आप खाना बना रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट्स है डीलिंग इन ए गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन ए गुड्स और सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ ए सेल्स और ए परचेज देयरफॉर डज नॉट ए कंस्टिट्यूट बिजनेस। देखिए, बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि आज प्रोडक्शन बनाए बेचे और 1 महीने के लिए सो गए, ये बिजनेस नहीं होता है। क्योंकि बिजनेस ये होता है रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। जैसे आपने प्रोडक्शन बनाया, बेचा, सेल किया, प्रॉफिट अर्न किया, फिर आप प्रोडक्शन बनाएंगे, सेल करेंगे, अर्न करेंगे, मतलब ये प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर चलाना पड़ेगा। जैसे आपको हम फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर इफ ए पर्सन सेल्स हर ए डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट ए प्रॉफिट, इट विल नॉट बी कंज्यूम अ बिजनेस एक्टिविटीज बट ही सेल्स रेडियो सेट रेगुलरली देयर through a shop or from his residence, it will be regarding as a business activity। अगर कोई पर्सन है उसने पर्सनली चीज़ के लिए रेडियो सेल किया है तो वो बिजनेस नहीं होगा। वही एक शॉप बना लिया, शॉप पे अपना रेडियो सेल्स कर रहा है, तो वो आपका बिजनेस हो जाएगा। आपका फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। One of the main purpose of a business is to earn income by way of a profit। No business can survive for a long without earning profit। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, इन्फॉर्म किया है कि बिजनेस का मोटिव यही होता है
कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चला पाएगा। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एक बॉडी के लिए फूड ज़रूरत होती है, उसी तरह बिजनेस के लिए ये आपको प्रॉफिट इम्पोर्टेंट होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।